अगर मैं तुमसे कहूं कि प्लैनेट वेजिटा को फ्रीजा ने नहीं बल्कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के आदेश पर नष्ट किया गया था तो, और अगर वही सच आज गोकू और वेजिटा की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला हो तो। आज की कहानी में गोहान और पिकोलो मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। फ्रीजा अकेला नहीं है, कूलर गोल्डन फॉर्म में लौट चुका है और ज़ीनोसामा गोकू को अपना अगला सक्सेसर चुनने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या फ्रीजा सच बोल रहा है या ये सेयंस को तोड़ने की सबसे बड़ी चाल है। चलो शुरू करते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होने के बाद गोकू और वेजिटा प्लैनेट बीरस पर अपनी ट्रेनिंग को और भी आगे बढ़ा रहे होते हैं। विस अचानक गंभीर हो जाता है और बीरस से कहता है कि सारे गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को पता चल चुका है कि ज़ीनोसामा बहुत जल्द गोकू को अपना अगला सक्सेसर चुनने वाले हैं। ये सुनते ही बीरस का चेहरा बदल जाता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। बाकी सारे गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन आपस में प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि अगर एक मॉर्टल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया तो यूनिवर्स का बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगा। उधर प्लैनेट अर्थ के बाहर स्पेस में फ्रीजा और कूलर खड़े होते हैं। फ्रीजा कहता है, चलो मेरे भाई, इस बार दिखा देते हैं कि हमारे अंदर कितनी नफरत और ताकत है। इस बार मैं उन सेएंड बंदरों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर दोनों अर्थ की तरफ बढ़ जाते हैं। अर्थ पर गोहान अचानक रुक जाता है और पिकोलो से कहता है, क्या तुम ये एनर्जी महसूस कर पा रहे हो? पिकोलो गंभीर आवाज में जवाब देता है, हाँ गोहान, ये फ्रीजा की ताकत है, लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। दोनों उसी दिशा में उड़ जाते हैं। एक सुनसान जगह पर फ्रीजा और कूलर खड़े होते हैं। पिकोलो कूलर को देखकर चौंक जाता है और कहता है, फ्रीजा, ये तो तुम्हारा भाई है। फ्रीजा मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल, ड्रैगन बॉल्स की मदद से मैंने अपने भाई को वापस जिंदा कर दिया है। अब बताओ गोकू और वेजिटा कहाँ हैं? उन्हें मेरे सामने लाओ। गोहान आगे बढ़कर कहता है, गोकू और वेजिटा यहाँ नहीं हैं, लेकिन इस बार तुम्हें हमारा सामना करना होगा। अचानक कूलर अपनी गोल्डन फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर गोहान और पिकोलो चौंक जाते हैं, लेकिन उन्हें सोचने का मौका भी नहीं मिलता। फ्रीजा और कूलर दोनों एक साथ हमला कर देते हैं। गोहान और पिकोलो पूरी तरह तैयार नहीं होते और बुरी तरह घायल हो जाते हैं। पिकोलो दूर जाकर गिरता है। गोहान पूरी ताकत लगाकर कूलर को पीछे फेंक देता है, लेकिन फ्रीजा पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका होता है। फ्रीजा के हमलों के सामने गोहान टिक नहीं पाता और घुटनों पर आ जाता है। फ्रीजा हंसते हुए कहता है, अब समय आ गया है, पहले इन दोनों को खत्म करेंगे और फिर उन सैन बंदरों की बारी आएगी। फ्रीजा और कूलर दोनों मिलकर गोहान और पिकोलो पर आखिरी हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी गोहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। अचानक आसमान चमकता है और तेज धमाके के साथ गोकू और वेजिटा अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और फ्रीजा और कूलर के हमले को रोक लेते हैं। फ्रीजा और कूलर दोनों हैरान रह जाते हैं। वेजिटा गुस्से में कहता है, लगता है तुम दोनों को फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। गोकू मुस्कुराते हुए गोहान से कहता है, शाबाश गोहान, अच्छा हुआ कि तुमने सही वक्त पर हमें सिग्नल भेज दिया। फ्रीजा गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा भाई भी है और इस बार तुम हमें रोक नहीं पाओगे। फ्रीजा और कूलर दोनों अपनी गोल्डन फॉर्म्स में पूरी ताकत से गोकू और वेजिटा पर हमला करते हैं, लेकिन गोकू और वेजिटा अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुके होते हैं। कुछ ही मिनटों में फ्रीजा और कूलर की हालत खराब हो जाती है। गोकू ठंडे स्वर में कहता है, फ्रीजा, क्या बस इतनी ही ताकत है? अगली बार और ज्यादा मजबूत बनकर आना, क्योंकि अब हम तुम्हारी सोच से भी कहीं आगे निकल चुके हैं। फ्रीजा दर्द में हंसता है और कहता है, वेजिटा, गोकू, क्या तुम जानते हो कि प्लैनेट वेजिटा क्यों नष्ट हुआ था? ये सुनते ही दोनों चौंक जाते हैं। फ्रीजा कहता है, वो मेरा फैसला नहीं था, प्लैनेट वेजिटा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के आदेश पर नष्ट किया गया था। पूरा माहौल शांत हो जाता है। कूलर भी ये सुनकर हैरान रह जाता है। गोकू आगे बढ़कर फ्रीजा का गला पकड़ लेता है और कहता है, साफ साफ बोलो। फ्रीजा दर्द में मुस्कुराकर कहता है, अगर ताकत है तो जाकर गॉड्स को चुनौती दो। गोकू और वेजिटा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आसमान में ज़ेनोसामा की प्रेजेंस महसूस होती है। अब लड़ाई सिर्फ फ्रीजा से नहीं बल्कि गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से होने वाली है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज़ीनोसामा की प्रेजेंस महसूस होते ही पूरा आसमान हल्का नीला चमकने लगता है। हवा भारी हो जाती है।
और गोकू पहली बार उस दबाव को महसूस करता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। वेजिटा के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि गहरी चिंता दिखाई देती है। फ्रीजा जमीन पर गिरा हुआ होते हुए भी हल्की मुस्कान के साथ दोनों साइयंस को देखता रहता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। तभी विस अचानक अर्थ पर प्रकट होता है। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत होता है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सख्ती होती है। विस कहता है, गोकू, वेजिटा, फ्रीजा जो कह रहा है वो पूरी तरह झूठ नहीं है। ये सुनते ही गोकू और वेजिटा दोनों चौंक जाते हैं। वेजिटा गुस्से में विस की तरफ देखता है और कहता है, इसका मतलब क्या है? क्या तुम कहना चाहते हो कि हमारे प्लैनेट को सच में गॉड्स के आदेश पर नष्ट किया गया? विस कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, प्लैनेट वेजिटा को नष्ट करने का फैसला फ्रीजा का नहीं था, वो सिर्फ एक मोहरा था। असली आदेश बीरस सामा की तरफ से आया था। ये सुनते ही वेजिटा की आंखों में खून उतर आता है। उसकी फिस्ट्स कांपने लगती हैं। उसका दिमाग उसी पल में अतीत में चला जाता है। प्लैनेट वेजिटा, सैयन लोग, उसका पिता किंग वेजिटा, और वो दिन जब सब कुछ खत्म हो गया था। गोकू भी पहली बार इतना गंभीर दिखाई देता है। फ्रीजा जोर से हंसता है और कहता है, देखा बंदरों, मैंने कहा था ना, तुम बस इस्तेमाल किए गए थे। गॉड्स ने तुम्हें खत्म करना चाहा और मुझसे गंदा काम करवाया। कूलर पहली बार फ्रीजा की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत दोनों होती हैं। वेजिटा अचानक फ्रीजा को एक जोरदार मुक्का मारता है और चिल्लाता है, चुप रह, अगर गॉड्स ने ये किया है तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। विस वेजिटा को रोकते हुए कहता है, अभी नहीं वेजिटा, अगर तुम गॉड्स के खिलाफ गए तो पूरा मल्टीवर्स हिल जाएगा। तभी आसमान पूरी तरह खुल जाता है और जीनोसामा के गार्ड्स की एनर्जी साफ महसूस होने लगती है। एक भारी आवाज गूंजती है, गोकू। गोकू इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जीनोसामा, आप खुद आ गए? जीनो की आवाज फिर गूंजती है, गोकू, तुम्हारे सामने एक रास्ता है। या तो तुम गॉड्स की तरह सोचो या फिर सेयंस की तरह लड़ो। ये शब्द सुनकर सारे गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बेचैन हो जाते हैं। बीरस दूर से ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर पहली बार पछतावे की झलक होती है। वेजिटा धीमी आवाज में गोकू से कहता है, काकारोट, अगर ये सच है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे सामने गॉड ही क्यों ना हो। गोकू वेजिटा की तरफ देखता है और गंभीर स्वर में कहता है, इस बार मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। विस हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो शायद यही वो वजह है जिसके लिए जीनोसामा ने तुम्हें चुना है। फ्रीजा जमीन पर लेटे लेटे सब सुनता रहता है और मन ही मन सोचता है कि अगर गॉड्स और सेयंस आमने सामने आए तो यूनिवर्स में सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। आसमान में बिजली कड़कती है। गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं। एक नई लड़ाई की नींव रखी जा चुकी होती है। ऐसी लड़ाई जो सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि सच, बदले और अस्तित्व की होने वाली है। और यहीं से शुरू होता है ड्रैगन बॉल का सबसे खतरनाक अध्याय, जहां दुश्मन सिर्फ फ्रीजा नहीं बल्कि खुद गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन होंगे। टू बी कंटिन्यूड।